हे गाइस, वेलकम टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। तो आज हम आरबीआई ग्रेड बी को टारगेट करते हुए कौन सा टॉपिक खत्म करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है परसेप्शन। परसेप्शन के जितने भी की एलिमेंट्स या कीवर्ड्स हैं आरबीआई ग्रेड बी पर्सपेक्टिव से वो हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले परसेप्शन का मतलब क्या है। देखो, जो परसेप्शन है दैट इज एन इंटेलेक्चुअल एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है? इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। बिकॉज हर एक बंदे की परसेप्शन अलग है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि परसेप्शन एक तरह का सब्जेक्टिव प्रोसेस है। तो इंटेलेक्चुअल एंड साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, इसी वजह से जो परसेप्शन है दैट इज अ सब्जेक्टिव अप्रोच। एंड परसेप्शन की डेफिनेशन क्या है? परसेप्शन मीन्स इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेस एंड इंटरप्रेट्स सेंसरी इंप्रेशन टू गिव मीनिंग टू हिज और हर एनवायरमेंट। तो इंडिविजुअल क्या करता है? ऑर्गेनाइज करता है और इंटरप्रेट करता है जितना भी उसके सेंसेस के थ्रू उसको इंप्रेशन मिलता है, ताकि जो भी उसके सराउंडिंग्स में है वो उसको मीनिंग दे सके। तो इंडिविजुअल सबसे पहले डाटा को क्या करेगा? सिलेक्ट करेगा, देन उस डाटा को ऑर्गेनाइज करेगा, देन उसका मतलब अपने अकॉर्डिंग, अपनी प्रिसीव्ड वैल्यू के अकॉर्डिंग निकाल लेगा। तो जितना भी उसका कोई भी इंडिविजुअल है, उसके एक्शंस है, इमोशंस है या थॉट्स है, दीज ऑल विल बी ट्रिगर्ड बाय द परसेप्शन। ठीक है, तो मेनली कीवर्ड्स इसमें हमारे क्या है कि परसेप्शन सब्जेक्टिव एंड साइकोलॉजिकल एंड इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, जिसमें कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट करता है सेंसरी इंप्रेशन, ताकि वो अपने एनवायरमेंट को कोई मीनिंग दे सके। ठीक है, अब जो परसेप्शन है वो बेसिकली टू टाइप्स का होता है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ स्टिमुलस। ठीक है, जो परसेप्शन है वो इंटरनल परसेप्शन भी हो सकता है, एक्सटर्नल परसेप्शन भी हो सकता है। यूजुअली अगर हम परसेप्शन नॉर्मली सिंगल वर्ड यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है एक्सटर्नल परसेप्शन। ठीक है, सिंपली अगर परसेप्शन है दैट मीन्स हम यूजुअली एक्सटर्नल परसेप्शन की ही बात करते होते हैं। इंटरनल परसेप्शन मतलब इनसाइड आवर बॉडी हमारा क्या परसेप्शन है। फॉर एग्जांपल, हमें भूख लग रही है या हम टायर्ड फील कर रहे हैं, सो दीज आर एन एग्जांपल ऑफ इंटरनल परसेप्शन। एक्सटर्नल परसेप्शन मतलब जो हमारी बियॉन्ड आवर बॉडी हम अपने सेंसेस के थ्रू रिसीव करते हैं, दैट इज जहाँ पे स्टिमुलस एक्सटर्नल है, दैट इज एन एक्सटर्नल परसेप्शन। तो परसेप्शन के हमने दो टाइप्स पढ़ लिए, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब आपको कई बार बहुत बार कंफ्यूजन होता होगा कि यार सेंसेशन और परसेप्शन में क्या डिफरेंस है। सबसे पहली बात, सेंसेशन और परसेप्शन सेम नहीं है। सेंसेशन एक छोटा सा पार्ट है परसेप्शन का, तो परसेप्शन एक वाइडर टर्म है, सेंसेशन एक नैरो टर्म है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। इसके बाद जो सेंसेशन है दैट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसीजर, और ऑन द अदर हैंड जो परसेप्शन है दैट इज अ साइकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, जो कि किसी भी पर्सन के पास एक्सपीरियंस या आइडियोलॉजी से डायरेक्टली अफेक्टेड होती है। तो जब सेंसेशन होती है उसके कारण हमें परसेप्शन होती है। ऑन द अदर हैंड परसेप्शन रिजल्ट्स इन इंटरप्रिटेशन एंड गिविंग मीनिंग टू द इंफॉर्मेशन रिसीव। सो सेंसेशन से परसेप्शन होती है। सेंसेशन एक छोटा सा एलिमेंट है परसेप्शन लाने का। ठीक है, अब सेंसेशन क्या है? सेंसेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिसीविंग इंफॉर्मेशन वाया आर फाइव सेंसेस विच कैन बी एक्सपीरियंस और इंटरप्रेटेड बाय द ब्रेन। तो इसमें हमें सिर्फ रिसीव होती है इंफॉर्मेशन वाया आर फाइव सेंसेस। ऑन द अदर हैंड परसेप्शन में हम इंटरप्रेट करते हैं, जो हम इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है थ्रू सेंसेशन, उस इंफॉर्मेशन को हम क्या करते हैं? इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, इसमें जो सेंसेशन है उसमें जो स्टिमुलस होता है दैट आर सेंसरी ऑर्गन्स, बट इसमें क्या है, परसेप्शन में जो इन्फॉर्मेशन हमें रिसीव हुई है वो हमारे ब्रेन में जाती है एंड हम उस इन्फॉर्मेशन को फर्दर क्या करते हैं? प्रोसेस करते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस क्या है परसेप्शन की? ऑब्वियसली परसेप्शन का बहुत बड़ा रोल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। इसमें आपकी जो वर्किंग रिलेशनशिप है ऑर्गेनाइजेशन की, उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। आपको कैसे इंप्लॉयज सिलेक्ट करने हैं उस पर भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। आप डेलीगेट करोगे अथॉरिटी, अगर आप सुपीरियर हो तो आप लोगों का परसेप्शन देख के ही उनको डेलीगेट करोगे अथॉरिटी की, वो चीजों को कैसे रिसीव करते हैं, और उनका जो परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब रेम्यूनरेशन वगैरह बाकी सारी चीजें हैं वो भी इस पर हाईली इम्पैक्ट होती है। और आप मैनेजमेंट पे कैसा इम्पैक्ट डालते हो, दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द परसेप्शन ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक है, आपको समझ आया इंपॉर्टेंस परसेप्शन का? आप इसमें कोई भी पॉइंट्स अपनी तरफ से ऐड अप कर सकते हो। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है परसेप्शन का? वो है परसेप्चुअल प्रोसेस। तो परसेप्शन में परसेप्चुअल प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब हम परसेप्चुअल प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। देखो, अभी परसेप्शन का प्रोसेस है उसमें सबसे पहले ऑब्वियसली क्या आएगी? इनपुट आएगी, देन थ्रूपुट होगा मतलब वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होगी। ठीक है, देन आउटपुट हो जाएगा। इसलिए जो परसेप्शन का प्रोसेस है इसको इनपुट, थ्रूपुट, आउटपुट मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, और इनपुट में क्या क्या है? अभी परसेप्शन की इनपुट क्या क्या हो सकती है? आपको जो सेंसेशंस है, दीज आर द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम इनपुट फॉर द परसेप्शन। उसके बाद ऑब्जेक्ट्स हो गए, इवेंट्स हो गए, पीपल हो गए, दीज आर द परसेप्चुअल इनपुट्स। अब थ्रूपुट होगा सेकेंड प्रोसेस का स्टेप हमारा। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे? इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे और उसको
इंटरप्रेट करेंगे। फाइनल स्टेप हमारा हो गया आउटपुट। तो अभी हमने कुछ चीज परसीव कर ली, हमारे अकॉर्डिंग उसको सिलेक्ट कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, इंटरप्रेट कर लिया। तो अभी हम लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, उससे हमारा जो बिहेवियर है, एटीट्यूड है या वैल्यूज है, वो इन सबसे डिटरमाइन होगी। तो परसेप्शन की प्रोसेस में बेसिकली 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1 इज इनपुट, नंबर 2 इज थ्रूपुट एंड नंबर 3 इज आउटपुट। इनपुट में हमारी सेंसेशन, इवेंट, पीपल और ऑब्जेक्ट्स आ गए। जब हम थ्रूपुट में होंगे तब हम सिलेक्ट करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे एंड इंटरप्रेट करेंगे। और जब हम लास्ट स्टेप में होंगे दैट इज आउटपुट, तो उससे हमारा डिटरमाइन होगा बिहेवियर, एटीट्यूड, वैल्यूज, बिलीव्स एक्सेट्रा। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परसेप्शन सिलेक्टिविटी। परसेप्शन सिलेक्टिविटी क्या है कि हम कुछ चीजें अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली जो हमारा सिलेक्शन है दैट इज इम्पैक्टेड बाय अ लॉट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। वो एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? एक्सटर्नल फैक्टर्स में आएगा कोई भी चीज का साइज कितना है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है। इंटेंसिटी में फॉर एग्जांपल अगर किसी चीज की जो नॉइज है वो लाउड है तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा, अगर कोई ऑर्डर है वो स्ट्रॉन्ग है तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा, और अगर कोई लाइट है, डिम लाइट का इम्पैक्ट कम होगा रेदर देन द ब्राइट लाइट। उसके अलावा बाकी एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? रेपुटेशन, जितनी ज्यादा रेपुटेशन होगी उतना ज्यादा सिलेक्टिव परसेप्शन होगा। अदर फैक्टर्स में और है हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स में नोवेलिटी, फैमिलैरिटी, कंट्रास्ट, मोशन। अगर कोई चीज मोशन में है ऑब्वियसली वो हमारी आईज को जल्दी कैच करेगी रेदर देन कोई चीज अगर स्टैटिक है। ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स में क्या आएगा? इंटरनल फैक्टर्स मतलब एक तरह से जो हमारा साइकोलॉजिकल मेकअप है खुद के बारे में या बाकी चीजें जो इंटरनली हमारी परसेप्शन सिलेक्टिविटी पर इम्पैक्ट डालती है। वो क्या हो गया? सबसे पहले हो गया हमारा सेल्फ कंसेप्ट, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, तो उसको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा परसेप्शन पे। बिलीव्स हमारे क्या हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, उसके अलावा हमारी इनर नीड्स क्या हैं, या फिर हमारा परसेप्चुअल डिफेंस क्या है। अब परसेप्चुअल डिफेंस का आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए। परसेप्चुअल डिफेंस का मतलब होता है डिनाई एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन which is conflicting और distort new to match a old one। फॉर एग्जाम्पल आप किसी चीज से सेटिस्फाइड नहीं हो क्योंकि वो आप जैसा चाहते हो वैसा नहीं है, तो आप जो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है उसको ही डिनाई कर दोगे, ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। या फिर जो नई चीज है उसको ऐसे तोड़ मरोड़ लोगे कि आपकी जो मैच करे रिक्वायरमेंट्स जो कि पुरानी वाली रिक्वायरमेंट्स है, तो उसको बोलते हैं परसेप्चुअल डिफेंस। मतलब आप डिफेंसिव खेल रहे हो, उस टाइम पे डिफेंसिव एक्ट कर रहे हो क्योंकि आपको अपनी ओल्ड वन रिक्वायरमेंट्स को मैचअप करना है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक बार हम शॉर्ट में देखते हैं। सबसे पहले हमने परसेप्शन का मीनिंग देखा, परसेप्शन की 2 टाइप्स देखी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। परसेप्शन और सेंसेशन का डिफरेंस देखा, इंपॉर्टेंस देखी परसेप्शन की, परसेप्शन का प्रोसेस देखा छोटा सा, और जो परसेप्शन सिलेक्टिविटी है वो 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, हमने ये पढ़ा। ठीक है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट परसेप्शन में आ जाते हैं, जेस्टॉल्ट प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्शन। ठीक है। ये बेसिकली हम 7 प्रिंसिपल्स करने वाले हैं आज की वीडियो में, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है परसेप्शन में। कोई भी आंसर आता है अगर आप ये लाइन मेंशन कराओगे तो थोड़ा वैल्यू एडिशन हो जाता है आपके आंसर राइटिंग में। ठीक है। जेस्टॉल्ट प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्शन क्या है? सबसे पहले हमें जेस्टॉल्ट का मीनिंग पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है पैटर्न या फॉर्म। ठीक है। इसमें ये बेसिकली प्रिंसिपल्स कहना क्या चाहते हैं कि जो होल है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम सम ऑफ इट्स पार्ट, कि जो सम ऑफ इट्स पार्ट्स कोई भी चीज है वो होल जो चीज होगी, पूरी चीज होगी, वो डिफरेंट होगी फ्रॉम द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, अपने पार्ट्स के सम से जो पूरी चीज है दैट वुड बी डिफरेंट। तो इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स बताए गए, एग्जांपल्स बताए गए जेस्टॉल्ट लॉज में, वो सारे एग्जांपल्स हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब कहते हैं कि अगर कोई भी हम चीज परसीव कर रहे हैं, अगर हम सिंपली चीजों को एड अप कर दें उससे हमारा परसेप्शन नहीं बनता। ये भी चीज इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी सेंसरी इनपुट आ रही हम उसको किस वे में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो कि प्रिडिक्टेबल वेज है। तो अभी मैं आपको 7 प्रिंसिपल्स के नेम्स बताने वाली हूँ और हल्का सा आइडिया बताने वाली हूँ कि उन प्रिंसिपल्स में क्या कहा गया है। सबसे पहले है लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। अब आपको यहाँ पे डॉट्स दिखाई दे रही है, ऑब्वियसली जो डॉट्स हैं वो रैंडम है, बट हम ऑटोमेटिकली हमारा माइंड क्या करते हैं, हम जब रिसीव करते हैं हम इसको एज अ लाइन बना देते हैं, कर्व लाइन या ऐसी लाइन कंसीडर कर लेते हैं। तो ये क्या है कि जो पॉइंट्स कनेक्टेड बाय स्ट्रेट और कर्व लाइंस फॉलो स्मूथेस्ट पार्ट, बेशक ये रैंडमली पोजीशनड है बट स्टिल हम इनको इजीली अपने माइंड में क्या कर लेंगे, स्ट्रेट लाइन या कर्वी लाइन बना लेंगे कि एक तरह से स्मूथ ही पाथ है, तो हम मोर रिलेट जल्दी से कर लेते हैं रेदर देन कोई भी चीज रैंडमली पोजीशनड है। तो दिस इज द लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी। नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ कॉमन रीजन। फॉर एग्जाम्पल आप ये डायग्राम में देखो, ये 2 सर्कल्स एनक्लोज हैं और इसमें 2 डॉट्स। अगर मैं आपको बोलूं कि 2 डॉट्स ऐसी कौन सी हैं जो आपस में रिलेटेड है,
तो हम बोलेंगे ये दोनों डॉट्स आपस में रिलेटेड है और ये वाली दोनों डॉट्स आपस में रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि सेम रीजन में बिलोंग करिए, मतलब सेम रीजन में बिलोंग करिए, मतलब सेम सर्कल में बिलोंग करिए, तो ऑब्वियसली दे विल मेक अ सेम ग्रुप। इवन ये वाले जो दोनों डॉट्स हैं वो आपस में ज्यादा क्लोज है, बट स्टिल हम बोलेंगे कि जो ये वाली दोनों डॉट्स हैं वो सेम ग्रुप को बिलोंग करिए, क्योंकि वो सेम रीजन में है या सेम सर्कल में है। सो दिस इज लॉ ऑफ कॉमन रीजन। नेक्स्ट है क्लोजर। अभी आपको डायग्राम दिख रही है, ठीक है। ये मैं ऑटोमेटिकली बोल दूंगी ना कि डायमंड की शेप है, अपने आप जो गैप है वो हम खुद ही फिल कर देते हैं हमारे सराउंडिंग्स में टू मेक इट मीनिंगफुल। बेशक यहाँ पे गैप्स हैं तो ऑटोमेटिकली हम लाइनें जोड़ के बोल देंगे कि हाँ ये एक तरह की 4 साइडेड फिगर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी क्या बोलता है कि जो सिमिलर फीचर्स वाली चीजें हैं हम उनको सेम ग्रुप का पार्ट मान लेते हैं। जैसे ये हम बोल देंगे ब्लू वाली डॉट्स एक ग्रुप को बिलोंग करिए और जो रेड वाली डॉट्स हैं दे आर बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप। तो जिनके सेम फीचर्स हैं उनको हम सिमिलर ग्रुप का ही पार्ट मानते हैं। नेक्स्ट है प्रॉक्सिमिटी। तो प्रॉक्सिमिटी में क्या है कि जो चीजें क्लोजर हैं हम उनको सेम ग्रुप में डाल देते हैं। देखो मैं आपको एक डायग्राम दिखा रही हूँ। जो ये वाले डॉट्स है यहाँ कंपेरेटिवली पास है रेदर देन ये वाले डॉट्स, तो हम बोलेंगे कि ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है। तो ये लॉ से हमारा परसेप्शन क्रिएट हो जाता है। सो दिस इज द लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। नेक्स्ट है फिगर ग्राउंड। कहते कोई भी जो विजुअल वर्ड है उसको हम क्लासीफाई कर देते हैं इनटू द फिगर एंड ग्राउंड। तो जो फोकस वाली चीज होगी उसको हम बोलेंगे कि वो विजुअल का फील्ड है, मतलब मेन फिगर है, और जो बैकग्राउंड है दैट इज ग्राउंड। सो बेसिकली अभी हमने ये 7 पॉइंट्स पढ़े। तो क्या है? लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, लॉ ऑफ कॉमन रीजन, क्लोजर, उसके बाद सिमिलैरिटी, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉक्सिमिटी और फिगर ग्राउंड। सिंप्लीफिकेशन एक बार मैं बता देती हूँ दोबारा से कि हम जो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिर्फ उन्हीं पे कंसेंट्रेट करते हैं और इसको लॉ ऑफ प्रेग्नांस भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिस्टॉर्शन इन परसेप्शन। काफी टाइम क्या होता है जब परसेप्शन हम करते हैं तो उसमें क्या होता है, डिस्टॉर्शन आ जाता है, मतलब काफी सारे बैरियर्स आ जाते हैं जिसकी वजह से कम्युनिकेशन गैप हो जाता है और कम्युनिकेशन फेलियर हो जाता है। तो क्या क्या चीजें हैं जो परसेप्शन में डिस्टॉर्शन की तरह एक्ट करती हैं? तो वो है सिलेक्टिव परसेप्शन। मतलब आप उन्हीं चीजों को परसीव करोगे जो आप परसीव करना चाहते हो। हमने सिलेक्टिव परसेप्शन ऊपर भी पढ़ा था। तो वन ऑफ द फर्स्ट डिस्टॉर्शन इन परसेप्शन इज सिलेक्टिव परसेप्शन। उसके बाद फर्स्ट इंप्रेशन, किसी की इमेज आपके माइंड में ऑलरेडी बनी होती है तो उसी अकॉर्डिंग आप उस चीज को परसीव करते हो। तो किसी का फर्स्ट इंप्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपकी खुद की इम्प्लिसिट पर्सनैलिटी ऐसी है, आपकी पर्सनैलिटी पे भी डिपेंड करता है या किसी पर्सन की पर्सनैलिटी पे भी डिपेंड करता है। उसके अलावा बाकी डिस्टॉर्शन क्या हो सकती है? आपकी एक्सपेक्टेंसी क्या है कोई भी इवेंट्स या कोई भी पर्सन से, स्टीरियोटाइप मतलब आपके पुराने जो ख्याल है वो सब चीजें इफेक्ट डाल रहे हैं, प्रोजेक्शंस क्या है आपकी, और हेलो इफेक्ट और हॉर्न इफेक्ट। ऑब्वियसली कई बार आपने मूवीज में भी देखा होगा कि किसी की आपको किसी के साथ रह के एंजल वाइब्स आती है ना, तो वो हो गया हेलो इफेक्ट। और कोई आपको ऑलरेडी शैतान टाइप्स लगता है दैट इज हॉर्न इफेक्ट, ठीक है। सो डेवलपिंग परसेप्चुअल स्किल्स बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी परसेप्चुअल स्किल्स अच्छी हो ताकि ऑर्गेनाइजेशन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करे। तो इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को खुद को परसीव अच्छे से करो, आपको अपना खुद का सेल्फ कंसेप्ट है जो, या उसको एनहांस करने की कोशिश करो। जितनी भी हमने डिस्टॉर्शंस की हैं, कौन कौन से डिस्टॉर्शंस? फर्स्ट इंप्रेशन, प्रोजेक्शन, स्टीरियोटाइपिंग, एक्सपेक्टेंसी, हेलो इफेक्ट, हॉर्न इफेक्ट, ये सारी चीजों को अवॉइड करो। एम्पैथी रखो और जो कम्युनिकेशन है वो ओपनली होना चाहिए और पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा होना चाहिए। तो ये था इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स हैं परसेप्शन के। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि कंटेंट बनाने में बहुत ज्यादा हार्ड वर्क लगता है, ठीक है। बाय।